बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 23 फरवरी मंडे का दिन 4:17। सिल्वर के बारे में, सिल्वर रखने वालों के लिए खुशखबरी। मैं बहुत डिटेल से ये वीडियो बना रहा हूँ सिल्वर वालों के लिए, ठीक है। चांदी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, चांदी एकदम से क्रैश हुई थी, तो अभी क्या खुशखबरी है उन सब के लिए। और सिल्वर की मार्केट क्या कह रही है। गोल्ड का मैंने आपको ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था 5,40,000 5,26,500 गोल्ड का रेट अभी चल रहा है और इंशाल्लाह ताला ये रेट आपका ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आ गया आपका सिल्वर के बारे में एक चीज़ मेरी जहन में रखें। मैंने सिल्वर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको वार्म किया था कि सिल्वर की इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े लेवल के ऊपर ना करें। सिल्वर को अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का 10% रखें टोटल, इससे ज़्यादा सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बाद में कहते हैं जी हमने तो इन्वेस्टमेंट कर ली, अब हमें बताएं जी हम तो फंस गए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप खुद ख्याल किया करें, क्योंकि पेयर को चूज करके इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। कभी भी गोल्ड एक ऐसा पेयर है जो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। सिल्वर भी लॉन्ग टर्म में इतना आपको फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप करेंगे भी तो आपको इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड और सिल्वर दोनों की एक नई डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों। गोल्ड ने 0.618 फिबोनाची रिक्लेम किया है, 50 दिन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, 3 हफ्तों का बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाया, 5,100 पर आउंस को ब्रेक किया है। सिल्वर गोल्ड का जो टारगेट है वो 5,303 है। अब आ जाए सिल्वर की न्यूज़ और सिल्वर क्या हमें कह रहा है। देखें जी, सिल्वर की सिर्फ गोल्ड के साथ मूव नहीं कर रहा, इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट डिमांड भी है। रिन्यूएबल एनर्जी बन चुका है, सोलर पैनल में यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहा है, ईवी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस साल इसकी आलमी डिमांड 1.2 बिलियन ऑन्स जो है वो क्रॉस कर सकती है। यानी इसकी सप्लाई जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं है, न्यू माइंस कम खुल रही हैं, तो ये सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस क्रिएट करता है। टेक्निकली अगर डिसेंडिंग इसकी ट्रेंड लाइन देखें तो वो ब्रेक कर चुकी है 50 MA, 200 को इसने रिक्लेम किया है। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है। आज जीडीपी से क्या लग रहा है, आलमी मंडी मजबूत होगी या कमजोर सिल्वर की? तो रियल जीडीपी Q4 में स्लो हुआ है, ग्रोथ मोमेंटम कमजोर हुआ है यूएस के अंदर। वीक जीडीपी का मतलब होता है अगर अमेरिका की वीक जीडीपी कमजोर है, उसका मुआशी इकोनॉमिक जो है वो स्लो डाउन हुआ है, फेड इवेंचुअली रेट कट करेगा। रेट कट का मतलब होगा डॉलर वीक, तो डॉलर वीक का मतलब है सिल्वर स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर जीडीपी सडनली इंप्रूव करे, लेबर स्ट्रॉन्ग रहे, इन्फ्लेशन स्टिकी रहे, तो फेड कॉशियस रहेगा और मेटल्स वॉलेटाइल रहेंगे। अब रिपोर्ट से क्या लग रहा है कि अगर रिपोर्ट देखें तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, और क्यों? रिकॉर्ड बाइंग है, सेंट्रल बैंक्स हैवी बाय कर रहे हैं, ETF इनफ्लोज में स्टार्ट हो चुकी है और ये सब हिस्टोरिकली बुलिश सिग्नल्स हैं। शॉर्ट टर्म ओवरबाउट जोन में सिल्वर है, लेकिन मार्केट स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलती। रिकॉर्ड देखकर लगता है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में सिल्वर की मार्केट ऊपर जाएगी। अब टेक्निकली सिल्वर क्या कह रहा है, कितना प्रेशर में है या कितना बुलिश है? 3 चीजें क्लियर है, हायर लोज, MA रिक्लेम, ट्रेंड लाइन ब्रेक। रेजिस्टेंस इसकी है 86.32 पर आउंस। अगर ये क्लीन ब्रेकआउट होता है, अगर रिजेक्ट हुआ तो दोबारा मार्केट 75 तक आ सकती है, और 75 से नीचे अगर मार्केट डेली क्लोज करती है तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर 86.32 ब्रेक होता है तो मार्केट फिर दोबारा अपने हाईज की तरफ जा सकती है। अब सवाल है कि सिल्वर अगर 12,200 तक है तो कितना खरीदना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों के पास कम से कम आपके पोर्टफोलियो का 10% होना चाहिए। अगर सिल्वर 12,200 पे है तो जिसने नहीं खरीदा वो कम से कम अपने पोर्टफोलियो के 10% में से 2.5% जो है वो सिल्वर में रखे, क्योंकि जब सिल्वर मार्केट 12,200 से 13,200 है वहाँ अकोमुलेशन जोन होता है और ये अकोमुलेशन जोन है। अब जिन लोगों ने 15,000 से ऊपर खरीदा हुआ है सिल्वर, वो क्या करें? अगर किसी ने 15,000 या 16,000 पर तोला पर बाय किया है तो सबसे पहले पैनिक सेलिंग ना करें। सिल्वर क्रिस्टल एसेट है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर लॉन्ग टर्म इसका टारगेट रखें तो 20,000 तक सिल्वर जा सकता है अगले 8 महीनों में, तो होल्डिंग आप रखें। अगर शॉर्ट टर्म आप ट्रेडर हैं तो कॉस्ट एवरेज करना बेहतर स्ट्रेटजी होती है। अब जिन लोगों ने 8,000 से नीचे खरीदा हुआ है वो क्या करें? आप बेस्ट पोजीशन में हैं, 50% होल्ड करें, 25% जब आप कम से कम 16,000 या 14,000 के ऊपर जाए तो 25% अपने टोटल सिल्वर का बेचें और बाकी जो है वो 25% अपने पास रखें। अब दुनिया की जो अभी खबरें आ रही हैं वो किस तरफ ज़्यादा इशारा कर रही हैं, सिग्नल ज़्यादा किस तरफ है? ट्रेड टेंशन्स जो हैं वो अभी चल रही हैं,
अमेरिका की जीडीपी स्लो है, अमेरिका के अंदर महंगाई हाई है, डॉलर उनका वीक हो रहा है, सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड भी बाय कर रहे हैं, सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। मेजर बाइस जो है वो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, शॉर्ट टर्म इसकी वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आप चाहते हैं सिल्वर $100 का सिनेरियो, तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान अगर 20 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो कब सेल करना चाहिए। अगर किसी बंदे ने 20 लाख रुपए सिल्वर में इन्वेस्ट किया हुआ है, 8,000 से नीचे नीचे या 10,000 से नीचे नीचे इसकी खरीद है, तो मेरे ख्याल में इसको 14 या 15,000 के ऊपर 20 लाख का जो सिल्वर खरीदा है उसका कम अज कम 25% सेल करना चाहिए। ठीक है, अब सिल्वर अगर 100 या $90 पर गया तो क्या रेट निकलेगा पाकिस्तान लोकल मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, डॉलर अगर 305-315 रेंज में जाता है दिसंबर एंड तक और सिल्वर जाता है $90 या $100 के ऊपर, तो अप्रोक्स इसका 31.1 ग्राम पर ऑन्स का अगर कन्वर्जन रेट निकालें तो ये बनता है 15,000 से 16,000। ठीक है, सिनेरियो 2 में अगर सिल्वर $100 के ऊपर जाता है तो ये 16,500 से लेके 18,500 पर तोला के ऊपर जा सकता है। अगर पाकिस्तान का रुपया दिसंबर तक वीक होता है तो 19 या 20,000 भी पॉसिबल है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल का इम्पैक्ट पाकिस्तान में डबल होता है। अब सिल्वर इतना मुनाफा क्यों दे रहा है और दुनिया में आगे आगे हालात ख़राब क्यों होंगे, सिल्वर प्रॉफिट क्यों दे रहा है? क्योंकि ये डुअल एसेट है, इसको लोग सेफ हेवन भी अभी ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। जब पूरी दुनिया के अंदर वॉर का ख़तरा मौजूद होता है, लोग सेफ हेवन डिमांड को बढ़ाते हैं, पूरी दुनिया की जो मुआशी सरगर्मियाँ वो कम होती हैं, इससे अमेरिका जैसे बड़े ममालिक को रेट कट करना पड़ता है, ग्रीन एनर्जी की ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है और 3 इंजन्स एक साथ चल रहे हैं। हालात क्यों ख़राब हो सकते हैं? क्योंकि डेट क्राइसिस अमेरिका के बड़े बड़े मुल्क जितने भी अमेरिका जाते हैं उनके बढ़ रहे हैं, और यूएस का जो बजट है फिस्कल, उसका जो डेट है, फिस्कल डेफिसिट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। ट्रेड वॉर उनकी चल रही है, जीडीपी उनकी स्लो डाउन है, पॉलिटिकल बेयकीनी उनके मुल्क में चल रही है। तो जब इस तरह के मुल्क जिसके रिजर्व पूरी दुनिया में मौजूद हों उसमें ये हालात हों तो बेयकीनी बढ़ती है, लोग पेपर एसेट से निकलकर मेटल्स में आते हैं, इसीलिए सिल्वर का साइकिल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब वक्ती तौर पर सिल्वर पर प्रेशर क्यों था? आलमी मंडी में और पाकिस्तान लोकल मार्केट में कम रेट ज़्यादा क्यों होना शुरू हो गया? क्योंकि टेम्परेरी इसमें प्रेशर की रीज़न ये थी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई, डॉलर टेम्परेरी थोड़ा सा बढ़ा, ओवरबाउट मार्केट निकल गई थी और ऑल टाइम हाई लगाया। रेट क्यों बढ़ रहा था? ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी। सिल्वर इस हफ्ते कहां तक जा सकता है आलमी मंडी में और पाकिस्तान लोकल मार्केट में, और किस खबर की वजह से? इस हफ्ते के जो सिल्वर की मार्केट के ड्राइवर्स हैं वो है यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, अमेरिका के फेडरल रिजर्व के कमेंट्स, ट्रेड के टैरिफ अपडेट्स, अभी टैरिफ लगा तो सिल्वर बढ़ गया है, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट, डॉलर वीक अगर मजीद कंटिन्यू करे तो सिल्वर जो है वो 88 से 92 पर ऑन्स डॉलर के जोन को टेस्ट करेगा और पाकिस्तान में रेट हो जाएगा 14,000 पर तोला सिल्वर का। ठीक है, अगर फेड सरप्राइज हॉकिश ट्यून दे या वो रेट कट ना करे या रेट को बढ़ा दे तो सिल्वर दोबारा $75 के ऊपर चला जाएगा पर ऑन्स के ऊपर, और पाकिस्तान में रेट फिर दोबारा 10,200 से 9,800 तक आ जाएगा। अब सिल्वर की किस सपोर्ट टूटने पर क्रैश हो सकता है? देखिए, अगर सिल्वर $75 के नीचे क्लोज दे डेली तो फिर सिल्वर के $65 के दोबारा चांसेस बढ़ जाएंगे या $70 के, और पाकिस्तान में 8,800 तक रेट आ जाएगा। अगर सिल्वर की किस रेजिस्टेंस से पता चलेगा कि बायर्स आ गए आलमी मंडी में और सिल्वर अब मजीद ऊपर जाएगा? अगर मार्केट 88 और 92 पर ऑन्स डॉलर के ऊपर क्लोज करती है या इनको ब्रेक कर देती है तो फिर सिल्वर दोबारा 15,000 से 16,000 पर तोला के ऊपर जा सकता है। ये है सिल्वर की मजीद अपडेट्स। बाकी सिल्वर का ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें आपको सिल्वर की बाइंग और सेलिंग हम लोग करवाते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस है 6 मंथ की, 1 टाइम आपने फ़ीस देनी है, उसके बाद 6 मंथ में देनी है। बड़ी माकूल सी फीस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।